नहीं मत है मत। बहुत बढ़िया घर बना हो, इतना बढ़िया करोड़ों अरबों का घर बना हो, लेकिन उसमें दीपक ही न जलता हो और न कोई रहने वाला हो न दीपक हो, घर का कोई महत्व है नहीं। कितना हो सुंदर शरीर हो, लेकिन यदि उसमें सांस न हो तो शरीर का कोई महत्व है क्या? है कोई महत्व? दफन कर दो, ठीक है। उसी तरह से दिव्य आत्माएं हमारे पास हमारे पास सारी खूबियां हो, लेकिन मैं सदगुरु के पास उपस्थित नहीं हूं तो सारा का सारा बेकार है, सबका सब बेकार है, ठीक है। और देखिए दिव्य आत्माएं और सुनने के बाद तो सोचते हैं हमारे जैसा क्या माने, हम क्या बोले और आप क्या सुने हैं। अगला 20 से हम लोग यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, यज्ञ देवो भ्यो नमः, यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए छूट जाए हम लोगों का क्या है, दुर्भाग्य है कि भाग्य है? दुर्भाग्य है। छूट जाए तो दुर्भाग्य है? अरे दुर्भाग्य भी नहीं है, सौभाग्य भी नहीं है, हमारे अपने अंदर की कमी है। एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना चाहता हूँ क्योंकि छठी देवी नाराज हो जाएंगी। एक नशा करने वाला आदमी, ध्यान दीजिएगा, एक नशा करने वाला आदमी, इनका नहीं नाम लगे, हम दूसरे का ले रहे हैं। एक महागरीब घर की बात बता रहे हैं, केवल झोपड़ी था घर में, उसमें एक क्या बोलते हैं फाटक भी सही नहीं था, ठीक ना, और घर में बर्तन भी नहीं थे पूरे, पहनने के लिए बच्चों को कपड़े भी नहीं थे, बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते थे। आदमी क्या करता था, रिक्शा चलाने का काम करता था, पैर से रिक्शा चलता है ना। तो जब वो जाने लगा तो घर में पत्नी निकली, पत्नी बहुत सुंदर थी, शुद्ध थी, पवित्र थी, विचारधारा ठीक था। घर में से जब पत्नी निकली तो शीशी लाई, शीशी जानते हैं, इतना बड़ा खाली शीशी, बोली कि तीन टाइम क्या 3 दिन हो गए सब्जी के लिए तेल नहीं, सब्जी के लिए तेल नहीं है, सब्जी के लिए तेल नहीं है, और ला करके वो शीशी क्या की, अपने पति के हाथ में दे। उस समय तेल मिलता था, एक शीशी भरने में 20 रुपए लगते थे, कितने? 20 रुपए। और वो क्या किया, शीशी लिया तो जहाँ पैसेंजर को बैठाते हैं रिक्शा वाले, उसके गद्दी के नीचे थोड़ा जगह रहता है, उसी में रख देते हैं। तो खोला, सीट को खोला और नीचे वो शीशी रख दिया, ऊपर से सीट सही कर दिया, और जा करके जिस चौराहे पर वो रिक्शा लगाता था रिक्शा लगाया। पूरा दिन बीत गया, कितना? पूरा दिन बीत गया, एक सवारी नहीं मिली। उसको चिंता हुई। किसकी चिंता हुई बताएंगे? किसकी चिंता हुई? कसा वाला सुबह से लाइन लगाया और शाम होने को आ गया, लेकिन एक भी पैसेंजर यात्री नहीं मिले जिसको वह लेकर जाए, तो उसको चिंता हुआ। किसका चिंता हुआ? तेल का चिंता नहीं हुआ। जब चिंता हुआ, जैसे चिंता हुआ, देखिए मैं आप लोग कहते हैं ना कि नहीं है, हुआ होगा, कुछ नहीं, आपके अंदर इतना साहस होना चाहिए ना, लक्ष्य होना चाहिए, उतना अपने अंदर एक प्रभाव होना चाहिए, ऑटोमेटिक नशा होना चाहिए, ऑटोमेटिक व्यवस्था हो जाएगा। मैं गारंटी लेता हूँ, आप लोगों से मिलने का नशा होता है कि हमारे पास व्यवस्था हो जाता है, नहीं रहते हुए हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। वह शराबी पूरा दिन बिता दिया, पूरा दिन बिताया, चिंता बढ़ती गई, 1 घंटा बीता और चिंता हुआ, 1-2 घंटा बीता और चिंता हुआ, 3 घंटा बीता और चिंता हुआ। और आपसे कहना चाहूँ, किसका चिंता? कि घर नहीं बना? किसका चिंता? कि बच्चे की कॉपी फीस नहीं है? किसका चिंता? कि घर में सब्जी नहीं है? किसका चिंता? कि तेल लेकर जाना है? एक का भी नहीं, पत्नी का नहीं, चिंता की भी आज। अब देखो, अब जो ऊपर वाला ने सोचा भाई इसको चाहिए, तो तुरंत एक आदमी आ गया, कहा भाई कितना कीमत? तय कराते कराते 20 रुपए में तय हो गया।
मैं बताऊंगा 20 रुपये में तेल भी मिल रहा है और 20 रुपये में एक पैकेट पौवा या था जो भी होता हो मिल रहा है। अब वो देखिए जैसे वह पहुंचाया, जल्दी से पहुंचाया और गया। 20 रुपया जब पाया, किराना की दुकान पर गया। उसका मन कभी सोचा कि बच्चे कैसे खाएंगे? उससे सोचा कि मेरी पत्नी इंतजार करती होगी। इंतजार कर रहा है कौन? ओ शराब इंतजार कर। दौड़ा और जल्दी कूद करके गया और लिया 20 रुपये में शराब लिया, पिया। पीने के बाद में कुछ देर लेटा, फिर घर आ गया। पत्नी बोली हाँ जी लाए हैं। कहा क्या बताएं, कोई सवरिये नहीं मिले। हम केवल ये कहना चाहते हैं कि एक शराबी आदमी का नशा यदि किसी तरह से व्यवस्था करा सकता है, तो आपके अंदर यदि शराब की तरह लक्ष्य बन जाए सदगुरु को पाने का, सदगुरु के पास पहुंचने का, सत्य धर्म की क्रांति का और यहाँ पर 1 नहीं 1000 लाख लोगों के लाने का, तो क्यों नहीं होगा? विधाता क्यों नहीं करेंगे? कमजोरी यह है कि हम अपने अंदर उतनी लालायिता, इच्छा, उतना व्याकुलता नहीं ला पाते हैं।